नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे गुरु चंडाल योग के बारे में। भारतीय ज्योतिष में इस योग को गुरु और राहु की युक्ति से बनने वाला एक योग बताया गया है। अगर कुंडली में कहीं भी राहु और गुरु की युक्ति हो जाए तो उसे गुरु चंडाल योग कहते हैं। बहुत से ज्योतिष शास्त्री इसको अशुभ योग में गिनती करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका शुभ और अशुभ दोनों तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु चंडाल योग प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में अशुभ फल देता है तथा दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें और 10वें भाव में मिला जुला हुआ फल देखने को मिलता है और छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बहुत हद तक नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो कुछ विद्वान ज्योतिष राहु केतु की इस युक्ति को बृहद ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुण को बढ़ाता जाता है। इस तरह इस योग को ज्ञान को बढ़ाने वाला योग भी कहते हैं, यानी बृहद ज्ञान योग भी कहते हैं इसको। दोस्तों, कुंडली में राहु गुरु एक साथ हो, 10 डिग्री के अंदर एक साथ हो तो यह योग ज़्यादा प्रभावी होता है। गुरु और राहु के बीच अगर 15 डिग्री की दूरी आ जाए तो यह योग का प्रभाव भी कम हो जाता है। राहु और गुरु की युक्ति एक साथ एक घर में होने पर ही यह योग बनता है। साथ ही साथ दृष्टि संबंध होने से भी यह योग बनता है। बृहस्पति यानी गुरु, राहु यानी चंडाल, दोनों की युक्ति से गुरु चंडाल योग बनता है। गुरु चंडाल योग रहने से व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है, अवगुणों को बढ़ा देता है। यह व्यक्ति के चरित्र को कमज़ोर बनाता है, साथ ही जातक को धर्म भ्रष्ट भी कर देता है और उसको अपयश का भी सामना करना पड़ता है। अगर किसी महिला के कुंडली में यह योग बन रहा हो तो महिला का वैवाहिक जीवन एक तरह से नरक बन जाता है। साथ ही 2 विवाह की संभावना भी बनती है। दोस्तों, गुरु धर्म, ज्ञान, पूजा पाठ, श्रद्धा, यात्राओं तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा का कारक है और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक गुरु ही है। लेकिन वहीं राहु झूठ, फरेब, अंधकार, छल, कपट और विश्वासघात का कारक है। अब हम जानेंगे कि कुंडली चार्ट में अलग अलग भावों में यह योग जब बनता है तो अलग अलग भावों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, इसका हम अध्ययन करेंगे अभी। अगर कुंडली के प्रथम भाव में यह योग बनता है तो जातक स्वार्थी होता है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, दूसरे के बारे में वह जरा भी नहीं सोचता। जातक इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है कि वह पूरी दुनिया पर अपना एक छत्र राज चाहता है और इतना शकी मिजाज का हो जाता है कि वह हर किसी को शक के नज़र से देखता है। वह किसी के एहसान को भी नहीं मानता है, हर किसी को वह गलत रास्ता बताता है। साथ साथ ऐसे जातक एकांत प्रिय होते हैं, धनवान और शिक्षित भी होते हैं। अगर दूसरे भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो यहाँ पर अगर बृहस्पति शुभ हो तो जातक बहुत धन इकट्ठा करता है। धनवान होने के साथ साथ वह खर्चीला भी होता है और एक सफल इंसान बनता है। अगर गुरु अशुभ हो तो जातक हमेशा मानसिक तनाव में रहता है तथा अपने ही धन का नाश करता रहता है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो राहु तृतीय भाव में योग कारक बन जाते हैं और जातक को पराक्रमी बनाते हैं। जातक अपने पराक्रम से हर जगह सफलता प्राप्त करता है। साथ ही साथ जातक कड़वा बोलने वाला होगा
उसका जो स्वभाव होगा बहुत ही कठोर होगा। वह किसी को भी आसानी से धोखा दे देगा, ज़रा भी वो कुछ सोचेगा ही नहीं। आसपास में वह माने हिंसा द्वेष फैलाता रहेगा। चतुर्थ भाव में अगर गुरु चंडाल योग हो तो जातक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वह बहुत ही आकर्षक होगा। जातक चालाक होगा, कपटी भी होगा, घर में अव्यवस्था को फैलाए रखेगा। जातक के पास एक से ज़्यादा घर होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। पंचम भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो जातक को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। मतलब जितना उसको भाग्य का साथ मिलना चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाता है। जातक को संतान सुख भी नहीं मिलता, उसको धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी नहीं होती है। संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत हो सकती है। मतलब संतान का सुख बहुत कम हो जाता है या क्षीण हो जाता है। कुंडली में अगर छठे भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो जातक धन संग्रह करने वाला होता है। अपने दम पर वह बहुत ही धन कमाने वाला होता है। उसको पेट संबंधी समस्या हो सकती है, बीमारी हो सकती है। जातक का स्वास्थ्य हमेशा खराब रह सकता है। ऐसी बीमारियां होने का डर होता है जिसका पता जल्दी नहीं चल पाता है, जिससे आयु की हानि होती है। जातक धार्मिक होगा, साथ ही साथ अपने विचारों से समाज में बदलाव लाने वाला भी होगा। सप्तम भाव में अगर गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो जातक धार्मिक होता है। जातक के वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जीवन साथी जो होगा वह जातक के प्रति अपनी पूरी निष्ठा आस्था को सही नहीं रखेगा और ना ही जातक अपना आचरण सही रखेगा। पार्टनरशिप के कार्यों में भी वह धोखा खाएगा। अष्टम भाव अगर अष्टम भाव में गुरु चंडाल योग हो तो जातक रहस्यमयी विद्याओं का जानकार होता है। उसको गुण विद्याओं में बहुत अच्छी जानकारी होता है। उसको तंत्र मंत्र की भी अच्छी समझ होती है। साथ ही साथ जातक के जीवन में कुछ भी अशुभ घट सकता है। जातक के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, अकाल मौत हो सकती है, आकस्मिक कोई भी घटना घट सकती है जो जातक के जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो। नवम भाव अगर नौवें भाव में गुरु चंडाल योग बन रहा हो तो जातक की शिक्षा दीक्षा अच्छी रहती है। जातक मेहनती होता है। मेहनत के बल पर वह हर काम को सफल करने की कोशिश करता है। लेकिन जातक धार्मिक नहीं होता, समाज के नियमों के विपरीत चलकर काम करने वाला होता है और साथ ही साथ हो सकता है कि जातक को अवैध संतान भी प्राप्त हो। दसवें भाव में अगर गुरु चंडाल योग हो तो उसका प्रभाव ये होता है कि जातक को कार्य क्षेत्र में वैसी सफलता नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। जातक का पिता के साथ उसका संबंध खराब होता है। वैसे जातक अपने जीवन में बहुत सफलता पाता है और एक सफल व्यक्ति भी होता है, लेकिन उसका सफलता पाने का तरीका हमेशा गलत भी हो सकता है। लेकिन जातक एक सफल जीवन जीता है। 11वें भाव में गुरु चंडाल योग बनने से इसका प्रभाव यह होता है कि जातक धनवान तो बहुत होगा, लेकिन जातक को संतान होने में बहुत ही परेशानी होगी। संतान सुख बहुत ही कम प्राप्त होगा। 12वें भाव में गुरु चंडाल योग का प्रभाव। इस भाव में गुरु चंडाल योग होने से जातक कभी कभी ऐसे काम को करता है जिसके कारण जातक को जेल की यात्रा भी करना पड़ सकता है। जातक मूर्ख हो सकता है, भाग्यहीन होता है, उसको दूसरों का सम्मान करना भी नहीं आता। शिक्षा में भी उसकी रुचि नहीं के बराबर होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुरु चंडाल योग का मिला जुला फल मिलता है, यानी जो फल देखा जाता है वह मिश्रित होता है। इसलिए इसे गुरु चंडाल दोष नहीं बल्कि गुरु चंडाल योग कहेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।